हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल जो है वो बेसिकली वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण, और इसी के साथ जो है हमारा मिडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। मतलब मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। रावर का युद्ध हुआ था दाहिर वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम के बीच। रावर जगह का नाम है, वहाँ पर दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध हुआ था। इसमें इराक के जो गवर्नर है अल हज्जाज के कहने पर ये युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो है दाहिर जो है वो सिंध का शासक था। जैसे ऐसे इंडिया है, तो इधर श्रीलंका था और इधर जो है इराक था। तो और इधर पूरा वो है, समुद्र है। तो श्रीलंका के शासक जो है वो इराक के गवर्नर अल हज्जाज को भेंट स्वरूप सोना चांदी हीरे जवाहरात भेज रहे थे। तो बीच में ही देवल थट्टा जगह का नाम पड़ता सिंध में, वहाँ पे मतलब भारत के कुछ लुटेरों ने वो लूट लिया। तो फिर इराक का गवर्नर जो है वो दाहिर को संदेश भेजता है कि तुम्हारे राज्य में चोरी हुई है, लूट हुई है, तो उसका पता करके उन्हें पकड़कर और मेरे जो सामान है मुझे वापस कर दो। तो दाहिर ने मना कर दिया कि मेरे राज्य में कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो इसके बाद इसलिए इराक के गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है दाहिर से युद्ध करने के लिए। तो फिर वही 712 ईस्वी में रावर का युद्ध होता है दाहिर वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम के बीच, और दाहिर इसमें हार जाता है। और इसका जो है चचनामा बुक है, उसमें अरबों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है आता है तो जजिया कर लगा देता है। तो सबसे पहले जो जजिया कर लगाता है वो मोहम्मद बिन कासिम लगाता है। उसमें जो है बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और महिला को छूट दिया रहता है। उसके बाद 713 ईस्वी में ये जो है मुल्तान जीत जाता है और सोननगर नाम रख देता है। मतलब मुल्तान जीत जाता है और मुल्तान का सोननगर नाम रख देता है। उसके बाद दाहिर की पुत्री रहती है सूर्या देवी और पारमल देवी को, तो इनको जो है वो अपने साथ ले जाता है मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज को भेंट देने के लिए। और इसकी जो पत्नी रहती है रानी देवी और लाडो देवी, तो रानी देवी जो इसकी दो पत्नी रहती है दाहिर की, रानी देवी और लाडो देवी। तो रानी देवी जो है वो अल हज्जाज से युद्ध करती है, लेकिन जब हार जाती है तो ये जौहर कर लेती है। फिर सूर्या देवी और पारमल देवी को ये ले जाता है, फिर बीच में आराम करता है कुछ दिन, इन्हें रखता है। और जब ये भेंट देता है अल हज्जाज को, तो सूर्या देवी और पारमल देवी इससे बदला लेने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने के लिए अल हज्जाज से झूठ बोलती हैं कि जो है राजा को पवित्र सामान देना चाहिए, लेकिन उसने जो है आपके साथ दगा किया है, उसने झूठा दिया है आपको। तो अल हज्जाज जो है मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देता है। उसके बाद में पता चलता है कि ये दोनों जो है झूठ बोल रही थी, तो इन्हें जो है दीवार में चुनवा देता है। मतलब इन्हें जिंदा जो है दीवार में सीमेंट और बालू और ईंट से चुनवा देता है, और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसने जो है मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नामक सिक्का चलाता है भारत में, और चचनामा का जो फ़ारसी अनुवाद है वो मोहम्मद अली बिन अबू बक्र कूफ़ी ने किया था, और इसका अंग्रेज़ी अनुवाद दाऊद पोटा ने किया था। तो फ़ारसी अनुवाद से हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि मोहम्मद अली जो था, मोहम्मद अली बिन अबू अबू बक्र कूफ़ी, तो वो मोहम्मद अली जो है वो कूफ़ी मतलब कॉफ़ी पीते पीते
अनुवाद करा था। तो ऐसे हम लास्ट का भी याद रखेंगे कूफी, तो ऑप्शन मिलता है हमें 4 ऑप्शन, तो टिक कर देंगे उसमें सही आंसर। उसके बाद जो हमारे यहाँ की पंचतंत्र की किताब है, उसका अरबी अनुवाद कलीला वादिमुना ने किया था। उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है। तुर्क आक्रमण 3 लोगों ने किया था, सुबक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। 987 ईस्वी में सुबक्तगीन और जयपाल के बीच युद्ध होता है। जयपाल पंजाब के शासक रहते हैं और ये हार जाते हैं। उसके बाद महमूद गजनवी इम्पोर्टेंट है और मोहम्मद गौरी इम्पोर्टेंट है। तो महमूद गजनवी जो है वो बूथ सिकन उसको मूर्ति भंजक और बूथ सिकन भी बोला जाता है, क्योंकि इसने जो है बहुत सारे मंदिर तोड़ा था। और सुल्तान की उपाधि इसने धारण की थी, और इसकी ने जो है यामिन उल दौरा, यामिन उल अल्लाह की उपाधि भी धारण की थी। इसने जो है प्रथम आक्रमण भारत में 1000 ईस्वी में पेशावर के ऊपर किया था। इसका जो दूसरा आक्रमण है वो 1000 ईस्वी में पंजाब के ऊपर शासक जयपाल के पे किया था यह। फिर इसने जो है इसका 16वां आक्रमण जो बहुत फेमस है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के ऊपर किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो महमूद गजनवी आक्रमण किया था वो किस वर्ष किया था और उसका कौन सा आक्रमण था। इसने जो है 17 बार सबसे ज़्यादा आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का था मतलब अरब और तुर्क आक्रमण जो भी थे वो लोग का था मेन कि वो लोग को धन संपत्ति के लिए आक्रमण करते थे और यहाँ से धन संपत्ति लूट कर ले जाते थे। यहाँ पर उनका शासक करने का मेन मुद्दा नहीं था। फिर दिल्ली सल्तनत जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम शासन किए। उसके बाद जो भी सेनापति होते गए उनके, तो वो लोग लालच में आकर राजा को मरवा कर फिर शासन करते रहे। उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी लास्ट शासक था, तो उसी के चाचा ने ही जो है बुलाया था बाबर को। फिर बाबर आया, बाबर युद्ध किया और फिर बाबर से जो है उसके वंश ने मतलब उसे ही मुगल वंश बोलते, उसके वंश ने शासन किया। उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं। तो इस तरीके से ये मैं एक जो है वो मैं मिडिएवल हिस्ट्री का पूरा एक सीक्वेंस बता दूंगी, कौन से शासक कब आए, पहले कौन थे बाद में कौन है। इसके लिए मैं एक वीडियो ले आऊँगी आपके लिए। उसके बाद जो है 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में हुआ। उसके बाद 17वां आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण हुआ मुल्तान व सिंध के ऊपर, मतलब वहाँ के जाट थे उनके ऊपर, और महमूद गजनवी जो है मारा जाता है उसमें। उसके बाद महमूद के दरबारी जो है वो उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी और बहाकी रहते हैं। ये सारे कवि रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उतबी जो है किसके दरबारी थे, अलबरूनी किसके दरबारी थे, फिरदौसी किसके दरबारी थे, बहाकी किसके दरबारी थे। तो ये जो है महमूद के दरबारी थे, महमूद गजनवी के। और इनके पुस्तक भी पूछे जाते हैं कि ये पुस्तक जो है किसने लिखा था। तो उतबी का जो उतबी ने लिखा था किताब उल यामिनी, तारीख उल यामिनी। अलबरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, पूर्व का हैमर। और बहाकी ने लिखा था तारीख ए सुबक्तगीन, पूर्व का पेप्स। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है 1175 ईस्वी में। ये जो है तुर्क आक्रमणकारी रहते हैं, तुर्की से आए रहते हैं। और ये जो है अरब आक्रमण रहता है मोहम्मद बिन कासिम का, उससे मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है 1175 ईस्वी में। प्रथम आक्रमण जो है मुल्तान के ऊपर करता है। फिर 1776 ईस्वी में इसने ये दूसरा आक्रमण करता है। फिर 1178 में, सॉरी ये 1176 है, 1176। फिर 1178 में तीसरा युद्ध जो है वो गुजरात पर भीमदेव और मूलराज द्वितीय के ऊपर करता है। फिर
हाँ, इसकी जो इसमें इसकी हार होती है तीसरे युद्ध में। जो भीमदेव, उनका नाम मूलराज द्वितीय भी था, इस पर आक्रमण करता है। राजस्थान के समीप युद्ध हुआ था आबू में। तो इसमें नेतृत्व जो है उनकी माता जो है, भीमदेव की माता नायिका देवी करती हैं। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी की प्रथम हार होती है। इसमें तीसरा आक्रमण करता है। उसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन में युद्ध होता है, इसलिए उसका नाम तराइन प्रथम युद्ध है। तो वहाँ पे गौरी और पृथ्वीराज के बीच होता है। तो जो हरियाणा करनाल में तो जो है वहाँ पे तराइन जगह का नाम है। तो मोहम्मद गौरी हार जाता है। पृथ्वीराज तृतीय जो है वो जीत जाते हैं। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन द्वितीय युद्ध होता है। तो गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ही होता है। तो उस गौरी जो है प्रथम बार में हार जाता है, लेकिन दूसरे बार में क्या करता है कि ये जो है पूरे प्लान के साथ आता है। और पृथ्वीराज को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि अरे मोहम्मद बिन गौरी को तो मैंने हरा ही दिया था। तो इसने युद्ध से पहले जो है मोहम्मद गौरी ने अपना दूत भेजता है कि हम युद्ध करने जा रहे हैं और आप जो है अपना शासन हमारे हवाले कर दीजिए। तो ये जो है ये जो है ये हंसने लगता है। पृथ्वीराज तृतीय बोलता है हम युद्ध करेंगे, देख लेंगे, उसे तो मैंने पिछली बार हरा के भगा दिया था। तो इसने जो है किवाम उल मुल्क को भेजा होता है युद्ध से पहले दूत को अपने। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज हार जाता है। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध फिरोजाबाद में जगह का नाम है चंदावर, वहाँ पर युद्ध होता है। तो इसमें जो है गौरी और जयचंद गढ़वाल के बीच होता है, जिसमें कि गौरी हार जाता है। उसके बाद 1206 ईस्वी में खोखर जाट जो रहता है वो जो है उनके द्वारा इसकी हत्या हो जाती है। वो इसको मार देते हैं मोहम्मद गौरी को। फिर जो है इसके साथ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है साथ आए थे। और उन्हीं का जो है अजमेर में राजस्थान में दरगाह लगता है, चिश्ती दरगाह। तो यह और इसका जो है गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो फिर शासन करता है भारत पे और गुलाम वंश स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत भी पढ़ा दिया है और मुग़ल भी पढ़ा दिया है। तो मिडिएवल में मेनली मुस्लिम आक्रमण का था, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मिडिएवल में मैं आपको सीक्वेंस वाइज कौन से शासक कब आए थे और किसने हमला किया था और किसने कैसे राज्य किया, ये इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और मिडिएवल कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।